दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने के बाद और सूरज के रहस्यों को सुलझाने के बाद अब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक ऐसे मिशन पर निकलने वाली है जिसकी कल्पना शायद दुनिया ने नहीं की थी। अब तक हम सोचते थे कि इसरो सिर्फ सैटेलाइट और रॉकेट बनाता है जो अंतरिक्ष की शांति में उड़ान भरते हैं, लेकिन क्या हो जब इसरो के वैज्ञानिक वही रॉकेट तकनीक भारतीय सेना को दे दें ताकि दुश्मन के खेमे में तबाही मचाई जा सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान और चीन जो मिसाइलों और रॉकेट फोर्स की रेस में उछल रहे थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अब इसरो की तरफ रुख कर लिया है। जब इसरो का दिमाग और भारतीय सेना की ताकत मिलेगी तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार होगा जिसे देखकर अमेरिका और रूस भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसके अलावा भारत के युवा इंजीनियरों ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियां नहीं कर पाईं। तोपों की रेंज 50% तक बढ़ा दी है और चलता फिरता ड्रोन लैब बना दिया है। आखिर भारत रातों रात कौन सी सुपर पावर तकनीक विकसित कर रहा है? चलिए डिकोड करते हैं भारत के नए और खूंखार रक्षा प्रोजेक्ट्स को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत के वैज्ञानिकों की इस अद्भुत सोच को समझने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे दोस्तों, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। पहला, इसरो और भारतीय वायुसेना का महागठबंधन। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से। एयर चीफ मार्शल ने एक ऐसा संकेत दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। आज के समय में युद्ध सिर्फ फाइटर जेट से नहीं जीते जाते, बल्कि रॉकेट और मिसाइल फोर्स से जीते जाते हैं। चीन ने अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स को बहुत मजबूत कर लिया है और पाकिस्तान भी चीन की मदद से इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत मिसाइलों के मामले में तो बहुत आगे है, जैसे अग्नि ब्रह्मोस, लेकिन रॉकेट फोर्स में हमें एक बड़ी छलांग की जरूरत थी और इस छलांग के लिए वायुसेना ने इसरो को याद किया है। इसरो के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद रॉकेट तकनीक है। अगर इसरो की सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन तकनीक को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मिलिट्री ग्रेड बना दिया जाए तो भारत ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें और रॉकेट बना सकता है जिन्हें दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। दूसरा, निर्भय, आकाश और अग्नि की रेंज में होगा महा इजाफा। सोचिए, अगर इसरो की तकनीक हमारी सेना को मिल जाए तो क्या होगा। हमारी जो मौजूदा मिसाइलें हैं जैसे निर्भय, नाग, हेलिना, आकाश और हमारी प्रलयंकारी अग्नि और पृथ्वी सीरीज, इनकी रेंज, स्पीड और सटीकता सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। इसरो के पास सैटेलाइट नेविगेशन की भी बेहतरीन तकनीक है जो इन मिसाइलों को अचूक निशाना लगाने में मदद करेगी। यह भारत का अपना रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इसका फायदा यह होगा कि युद्ध की स्थिति में हमें अपने फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा में भेजने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। हम अपनी सीमा में बैठकर ही इसरो की तकनीक वाले रॉकेटों से दुश्मन के एयरबेस और कमांड सेंटर को नेस्तनाबूद कर सकेंगे। तीसरा, आईआईटी मद्रास का चमत्कार। तोपों की रेंज 50% बढ़ी। रॉकेट के बाद अब बात करते हैं तोपों की। आईआईटी मद्रास के छात्रों और प्रोफेसरों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर भारतीय सेना के अफसर भी हैरान रह गए। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्पैक्ट रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल तकनीक विकसित कर ली है। आसान भाषा में समझें तो तोप के गोलों के पीछे एक छोटा सा रॉकेट सिस्टम फिट कर दिया गया है। इसका नतीजा क्या हुआ? जो हमारी के 9 वज्र तोप पहले 40 किलोमीटर दूर तक गोला दागती थी, अब वह 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मार गिराएगी। हमारी पुरानी धनुष तोप जिसकी रेंज 30 किलोमीटर थी, वो अब 55 किलोमीटर तक आग उगलेगी। रेंज में सीधे 50% का इजाफा, वह भी बिना किसी नई तोप को खरीदे, सिर्फ गोलों की तकनीक बदलकर। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चौथा, आईआईटी हैदराबाद, चलता फिरता ड्रोन कारखाना। आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी हैदराबाद का एक स्टार्टअप अपोलोन डायनामिक्स भी पीछे नहीं है। इन्होंने आर्मी को एक ऐसा हथियार दिया है जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है। इन्होंने एक मोबाइल ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम और लैब तैयार किया है। ये एक मिलिट्री ट्रक के पीछे बना एक पूरा का पूरा चलता फिरता कारखाना है। पहले ड्रोन्स को बेस से उड़ाकर बॉर्डर तक ले जाना पड़ता था, जो मुश्किल था, लेकिन अब यह ट्रक सीधे बॉर्डर पर जाएगा। इसके अंदर 3D प्रिंटर्स लगे हैं, यानी अगर युद्ध के मैदान में
ड्रोन का कोई पुर्जा टूट जाए तो हमारे सैनिक वहीं ट्रक के अंदर नया पुर्जा प्रिंट करेंगे, ड्रोन को रिपेयर करेंगे और वापस दुश्मन पर हमला करने भेज देंगे। भारतीय सेना ने इस यूनिट को जम्मू कश्मीर में तैनात भी कर दिया है। यह आतंकियों के लिए काल साबित होने वाला है। पांचवां, देसी S-400 रूस से आई सबसे बड़ी डील। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की। रूस यह तकनीक किसी को नहीं देता, यहां तक कि चीन को भी नहीं। लेकिन भारत के लिए रूस ने अपने नियम बदल दिए हैं। दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसके तहत S-400 की मिसाइलों को अब भारत में ही असेंबल किया जाएगा। हालांकि रूस इसके कोर सीक्रेट्स जैसे सीकर या रडार तकनीक हमें ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन इसके एयर फ्रेम स्ट्रक्चर और अन्य पुर्जे भारतीय कंपनियां बनाएंगी। इसका मतलब है कि भविष्य में S-400 में इस्तेमाल होने वाली लगभग 300 भारी भरकम मिसाइलें भारत में ही तैयार होंगी। इससे हमारी सेना को युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स या नई मिसाइलों के लिए रूस का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। छठा, अस्त्र-एम के 2 मिसाइल। दुनिया भर में मची लूट। दोस्तों, भारत सिर्फ हथियार आयात नहीं कर रहा, बल्कि अब हम निर्यात के बादशाह बन रहे हैं। भारत की बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र-एम के 2 का प्रोडक्शन 2026 के मध्य तक शुरू होने वाला है और इसकी भनक लगते ही दुनिया भर के देशों में इसे खरीदने की होड़ मच गई है। यूक्रेन, अल्जीरिया, सीरिया, मिस्र, मलेशिया और यहां तक कि सूडान जैसे देश भारत से यह मिसाइल मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस की जो R-37 मिसाइल है वो बहुत बड़ी और महंगी है, लेकिन भारत की अस्त्र MK2 सस्ती है, हल्की है और 200 किलोमीटर दूर दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही राख करने की ताकत रखती है। यह भारत के रक्षा निर्यात को कई अरब डॉलर तक पहुंचा देगी। सातवां, सुपर सुखोई और ब्रह्मोस NG का डेडली कॉम्बो। और अब अंत में सबसे चौंकाने वाली खबर, भारत अपने सुखोई 30M के आई फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड कर रहा है। पहले प्लान था कि इसमें 3 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जाएंगी, लेकिन भारत ने ब्रह्मोस का जो नया वर्जन ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन बनाया है, उसका वजन पुरानी मिसाइल 2900 किलोग्राम से आधा करीब 1200 किलोग्राम हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारा एक सुपर सुखोई अपने पंखों के नीचे 3 नहीं बल्कि 5 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लेकर उड़ेगा। सोचिए, जब एक फाइटर जेट एक साथ 5 हाइपरसोनिक ब्रह्मोस दागेगा तो चीन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो जाएगा। सुपर सुखोई अब सच में सुपर डुपर सुखोई बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इसरो का दिमाग, IIT के युवाओं का हुनर और DRDO की ताकत, ये तीनों मिलकर भारत को एक ऐसी सैन्य महाशक्ति बना रहे हैं जिसके आगे अमेरिका की तकनीक भी फीकी लगने लगी है। अब भारत हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया भारत पर निर्भर होने वाली है। दोस्तों, भारत के इन घातक प्रोजेक्ट्स और हमारे वैज्ञानिकों की इस मेहनत पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इसरो को पूरी तरह से मिलिट्री हथियारों को बनाने में लगा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और भारत की यह बढ़ती ताकत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि देश की यह बुलंद तस्वीर सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।